नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे उपन्यास के संबंध में प्रेमचंद के विचार। कुछ विचार प्रेमचंद, उसमें जो उपन्यास शीर्षक निबंध है, हम आज उसके विषय में पढ़ रहे हैं। प्रेमचंद ने उपन्यास के संबंध में जो उनके विचार थे, उन विचारों को इस निबंध के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है। प्रेमचंद उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र समझते हैं। मनुष्य के विभिन्न प्रकार के जो चरित्र हैं, उन चरित्रों का उद्घाटन उपन्यास के माध्यम से होता है, ऐसा प्रेमचंद कहते हैं। उनके शब्दों में मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। प्रेमचंद के अनुसार जिस प्रकार मनुष्य समान होते हुए उनमें विभिन्नताएं होती हैं, मनुष्य शारीरिक संरचना में भले ही समान हो, परंतु मानवीय दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से, स्वभावगत दृष्टि से उसमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं। उसी प्रकार विभिन्न आदमियों के चरित्रों में भी समानताएं होते हुए भी विभिन्नताएं होती हैं। यही चरित्र संबंधी समानता और विभिन्नता, अभिन्नत्व में भिन्नत्व और विभिन्नत्व में अभिन्नत्व दिखाना प्रेमचंद के अनुसार उपन्यास का प्रमुख कर्तव्य है। उपन्यास में प्रस्तुत चरित्रों को पाठक के समक्ष दो रूपों में रखा जाता है। पहला आदर्शवादी, दूसरा यथार्थवादी। अब यथार्थवाद और आदर्शवाद क्या है? यथार्थवाद चरित्रों को पाठकों के समक्ष उनके यथार्थ रूप में, नग्न रूप में रख देता है। मानवीय दुर्बलताएं, विषमताएं, मानवीय क्रूरताओं, इन सभी को यथावत रूप में पाठकों के सामने लाता है। प्रेमचंद कहते हैं इसका परिणाम ये होता है कि जब मानवीय क्रूरता, दुर्बलता, विषमताएं मनुष्यों के रूप में, उसी रूप में सामने आ जाती हैं, तो मनुष्यों में निराशावादी दृष्टिकोण उत्पन्न होता है और हमें ऐसा लगने लगता है कि मनुष्यता है ही नहीं। मनुष्य का मनुष्य पर से विश्वास उठने लगता है और ऐसा लगता है कि सर्वत्र बुराई ही बुराई है। मनुष्य स्वभाव जिस छल, शूद्रता और कपट से गिरा है, उसी की पुनरावृत्ति यदि उपन्यास या साहित्य के रूप में समक्ष आए तो वह चित्त को प्रसन्न नहीं करती। मेरे मन में भले ही सत असत दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, मेरी असत प्रवृत्तियों को घटित होता हुआ देखना मुझे ना रंगमंच पर अच्छा लगता है, ना मुझे साहित्य में। ये मनुष्य का स्वभाव है। अंधेरी गर्म कोठरी में काम करते करते जब हम थक जाते हैं तो इच्छा होती है कि किसी बाग में निकलकर निर्मल स्वच्छ वायु का आनंद उठाएं। इसी कमी को साहित्य में आदर्शवाद पूरा करता है। वो हमें ऐसे चरित्रों से परिचित करवाता है जो स्वार्थ, वासना रहित, और साधु प्रकृति के होते हैं। यथार्थवाद यदि हमारी आंखें खोलता है तो आदर्शवाद हमें उठाकर मनोरम स्थान पर पहुंचा देता है। वही उपन्यास उच्च कोटि के होते हैं। प्रेमचंद ऐसा मानते हैं कि वही उपन्यास उच्च कोटि के होते हैं जो यथार्थ और आदर्श का, जिनके अंदर समावेश होता है। उपन्यासकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ऐसे चरित्रों की सृष्टि है जो अपने सद्व्यवहार और सद्विचार से पाठक को मोहित करें। प्रेमचंद कहते हैं चरित्र किस प्रकार के हों? उपन्यास के चरित्र उस प्रकार के हों जो अपने श्रेष्ठ कर्मों और कार्यों के द्वारा, सद्विचारों के द्वारा पाठक को मोहित कर दें, पाठक को प्रभावित करें। प्रेमचंद के शब्दों में चरित्र को उत्कृष्ट और आदर्श बनाने के लिए जरूरी नहीं कि वह निर्दोष हो। महान से महान पुरुषों में भी कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं।
चरित्र को सजीव बनाने के लिए उसकी कमजोरियों का दिग्दर्शन कराने से कोई हानि नहीं होती, बल्कि कमजोरियां उस चरित्र को मनुष्य बनाती हैं। किसी भी चरित्र को महान बनाने के लिए उसके महानतम रूप में प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि उसको सामान्य मानवीय क्रीड़ाओं के द्वारा श्रेष्ठ गुणों और कर्मों का प्रदर्शन करवाना ही साहित्यकार या उपन्यासकार की सफलता है। हमारा प्राचीन साहित्य आदर्शवादी था, जिसका उद्देश्य मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मपरिष्कार था। प्रेमचंद कहते हैं, साहित्यकार का कार्य केवल मनोरंजन नहीं है, वह हमारा पथ प्रदर्शक है, मनुष्यत्व को जगाने वाला है। साहित्य किस प्रकार का होना चाहिए और किस प्रकार वो प्रभावी हो सकता है, इस पर विचार प्रकट करते हुए प्रेमचंद कहते हैं कि वही साहित्य चिरायु होता है जो मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों पर अवलंबित हो। ईर्ष्या प्रेम, क्रोध भक्ति, भक्ति वैराग्य, दुख लज्जा, इन मानसिक प्रवृत्तियों को साहित्य में दिखाना ही साहित्यकार का परमोद्देश्य होना चाहिए। मानवीय भावनाएं, विभिन्न परिस्थितियों में उसकी प्रतिक्रिया, ये उपन्यास में आनी चाहिए। साहित्य की रचना किसी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक पद के प्रचार के लिए की जाती है तो वह अपने ऊंचे पद से गिर जाता है। अतः साहित्य में किसी सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक मत का प्रचार नहीं होना चाहिए। प्रेमचंद वॉल्टर बेसेंट की पुस्तक उपन्यास कला का उदाहरण लिखते हुए कहते हैं, उपन्यासकार को अपनी सामग्री आले पर रखी पुस्तक से नहीं, उन मनुष्यों को के जीवन से लेनी चाहिए जो उसे नित्य ही चारों ओर मिला करते हैं। लेखक क्या लिखे और क्या छोड़ दे, इस प्रश्न पर विचार करते हुए प्रेमचंद कहते हैं, उपन्यास कला में यह बात भी बड़े महत्व की है कि लेखक क्या लिखे और क्या छोड़े। पाठक कल्पनाशील होता है, वह नहीं चाहता कि लेखक सब कुछ कह डाले और पाठक की कल्पना के लिए कुछ बाकी ना रहे। वह कहानी का खाका मात्र चाहता है और रंग अपनी अभिरुचि के अनुसार भर लेता है। यहाँ यह बात महत्वपूर्ण है कि लेखक कहानी में आवश्यकता से कम बतलाता है तो कहानी आशयहीन हो जाती है, ज़्यादा बतलाता है तो कहानी में मज़ा नहीं आता।